आज हम लोग का 23 तारीख। तो आप लोग टेस्ट देने गए हैं और रेस्ट देने भी गए। टेस्ट देने गए हैं और रेस्ट लेने गए हैं। तो टेस्ट भी हो रहा होगा और रेस्ट तो जरूर ही हो रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका रेस्ट भगवान ऐसे ही कर। जब फ्री हो, जब मन करे कि देख लेना है तो देख लीजिएगा। क्योंकि आइएगा जब ऑर्गेनिक का टॉपिक चलेगा, जब इस टर्म हम का प्रयोग करेंगे तो समझ में नहीं आए। तो कृपया करके वीडियो को आप देख लें। लगातार 2 दिन का जो क्लास है रिकॉर्डेड 21-22 को डेट वाइज डाला गया है। आज 23 से क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन जो टॉपिक है, तो हम लोग से पहले जो पढ़े हैं हाइपर कंजुगेशन के पहले रिजोनेंस पढ़े। और रिजोनेंस बहुत एक शानदार टॉपिक है और उससे बड़ा सब सवाल बनेगा। बहुत सारा एग्जाम्पल के तहत रिजोनेंस पढ़ाने के क्रम में ही बताए हैं, लेकिन ये सीखने के लिए कि रिजोनेंस क्यों जरूरी है वो हम बताए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रिजोनेंस स्टेबिलिटी देता है कि जो मॉलिक्यूल रिजोनेंस को करता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, और हमारे लिए हाइपर कंजुगेशन जो है, तो इसका एक और नाम, इसको एक और नाम में क्या करते हैं, इसको कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड। और इसका एक और नाम, और यह नाम उनके साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया था उनके नाम पर रखा। तो इसको हम लोग कहते हैं बेकर नेथम इफेक्ट। हाँ, बेकर नेथम इफेक्ट, बेकर नेथम। तो फिर एक एग्जाम्पल सामने रखते हैं और उस एग्जाम्पल से इस पॉइंट्स को आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तो लोग क्लास में बैठे ही हैं, तो हम इनसे भी उम्मीद करते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा देर कंसंट्रेट होकर यहाँ पर देखें। ठीक, एक तो बात विजुअलाइज शो करता है कि हाइपर कंजुगेशन, केवल एक टर्म था कंजुगेशन। कंजुगेशन, इसको हम कंजुगेट, यानी कोई कंपाउंड रिजोनेंस को करेगा तो उसके पास कंजुगेशन रहेगा तो करेगा। और इसमें बताया गया था क्या, सिंपल एक बात बताया गया था, अगर आपके पास पाई सिग्मा पाई हो, मैंने अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या सिंपल पाई सिग्मा पाई हो तो करेक्ट। दूसरा हम कहे थे कि पाई सिग्मा पॉजिटिव, तीसरा हम कहे थे पाई सिग्मा चार, और चौथा कहे थे पाई सिग्मा लोन, और पांचवा कहे थे पाई ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो हम वहां पर कंजुगेशन होता है तो रिजोनेंस शो करता है। ये है यहाँ मन लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पर देख, अगर हम कहें तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें, क्या पाई सिग्मा है, केवल पाई और दूसरा कुछ नहीं, यानी ये कंजुगेशन में नहीं। अच्छा, एक बात याद ये कि आपको हम बताए हुए थे कि बउआ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.5 हो रही सिस्टम हो, और डबल बॉन्ड क्या बताया 1.35 है, और ट्रिपल बॉन्ड का बताए थे 1.20 ये होता
अब हम लोग क्या किए, एक लगी फीता ली और आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, और कॉन्जुगेशन में तो है नहीं कि रिजोनेंस शो करेगा, लेकिन यहाँ जो ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ जो डबल बॉन्ड है, जब इसका बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया, ध्यान से सुनिएगा, यही से पॉइंट आपके दिमाग में खलबली मचाने वाला है, क्योंकि रिजोनेंस तो हो नहीं रहा है, रिजोनेंस शो करता नहीं, तो कहा गया कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए कितना, तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम पाई, मतलब कहता है कि इसका बॉन्ड लेंथ मतलब होता है बंधन दूरी, बंधन दूरी, ठीक है, 1.4 से कम पाया, ठीक, और यहाँ जो ये कार्बन कार्बन के बीच डबल, यह होना चाहिए था 1.35 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहां क्या हुआ कि 1.35 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा पड़ा, ठीक है, इसका बॉन्ड 1.35 एंगस्ट्रॉम से अधिक पाया गया। अब तो सबको देखेंगे कि भैया ऐसा कैसे हो, कॉन्जुगेशन में है नहीं कि रिजोनेंस हो करेंगे, क्योंकि हम लोग पता है यह कंपाउंड रिजोनेंस प्रदर्शित नहीं कर रहे, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, इसके बावजूद भी बंधन दूरी जो है, बॉन्ड लेंथ है, वह कुछ अलग, इसका बॉन्ड लेंथ कुछ क्या है, अलग नहीं कर, इसके बावजूद इनके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ अनुमान से अलग पाया, जो अनुमान था उससे क्या हो, अनुमान से अलग पाया। अब इस पर लग गया कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों क्या हुआ है, तो इसी को लेकर इन्होंने स्टडी पेपर और बेसिक हम अपने स्टडी को जब किया तो हम क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अब इस काम में क्या होगा कैसे होगा वो तो हम लोग देखेंगे, ये बात मानते हैं कि कॉन्जुगेशन में नहीं है, रिजोनेंस को नहीं करेगा, और जब रिजोनेंस को नहीं करेगा, तो इससे बॉन्ड लेंथ का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ रहा है, यानी इसके पीछे यहाँ पर कुछ न कुछ फेनोमिनन हो रहा है जो हम लोग को नजर नहीं आया, तो जो वैज्ञानिक उस समय रिसर्च कर रहे थे उनको नजर आए, तो इन लोगों ने क्या देखा कैसे समझा और क्या क्या बात कहा, वही पॉइंट हमको क्या करना है समझ, तो उम्मीद करते हैं कि बात मेरी समझ में आ रही है, तो इसको नोट कर लीजिए। केमिस्ट्री में जिस पार्ट में हम लोग हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े या मूव, तो मैथ बनाने जाएंगे तो टेबल आना है, उसी तरह केमिस्ट्री पढ़ने जाए ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कुछ पॉइंट्स हमको बार बार आना, ऐसा नहीं कि उनका नाम हम एक बार लेंगे, तो उसी में एक तरह का और भी चीज होता है जो हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं क्रॉस फंक्शन, और बताए कि इसमें क्या होता है कि परमाणु के बाइटल और बाइटल का क्या होता है मिश्रण, उसको मिश्रित किया जाता है जिनका ऊर्जा लगभग समान, याद होगा कि कार्बन में क्या होता है, एक
और 3, मतलब ये तीनों, ये चारों ऑर्बिटल मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं sp। माने एक यह s और यह, अच्छा s जो होता है वो होता है गोलक का, और p जो होता है वो होता है डंबल के जैसा। तो डंबल जो होता है 3 दिशा में ओरिएंट करता है, x y। तो मान एक डंबल ये है और एक डंबल, इस तीनों को मिक्स कर, चारों, तो हम जानते हैं कि मिक्स होने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है, और जो नया ऑर्बिटल बनता है वो ऐसे चार चार को चारों में होता है sp sp sp। अच्छा, जो मिक्स होने के बाद नया ऑर्बिटल बनता है इसको कहते हैं प्रसंक्रित ऑर्बिटल, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड, मैंने अगर किसी को ये भी टॉपिक कमजोर है तो उसको भी ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रसंक्रित ऑर्बिटल, प्रसंक्रित। और ये जो चारों ऑर्बिटल है समझो कि 4 बैलून है, क्या है 4 बैलून। तो बर्थडे वर्डे में अगर 4 बैलून को एक साथ बांध देते हो ना, एक साथ बांधते तो वैसे ये बांधो वो नहीं पड़ता। तो नॉर्मली ये होता है टेट्रा, ये टेट्राहेड्रल होता है। और ये जो हमारा sp3 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 ये सब का सब बनाता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स, यानी किसी एलिमेंट के पास 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कह देते हैं कि उसका परस्पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, एक और चीज हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, ये गैस का और ये का 3, लेकिन हमने मिक्स किया इस 4, 1 2 3 4, यह एस का है और यहां से ये हमारा क्या है, तो पी का 3 ऑर्बिटल होता है, पी एच पी वाई पी। तो इसमें क्या किया, एस का लिया, पी का 2, तो को मिक्स किया 1 2 3, तो क्वार्टर नया बनेगा। इसमें 4 मिक्स किए हैं तो 4 नया बना है, इसमें 3 मिक्स करेंगे तो 3 नया बनेगा। तो ये बन गया sp2। अच्छा, ये भी बन गया sp2 और ये भी बन गया sp2। भाग नहीं लिया, जो ऑर्बिटल मिश्रण में भाग नहीं होता है इसको कहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी इसको कहते हैं अप्रसंक्रित ऑर्बिटल, यानी जो मिक्स नहीं हुआ, जो मिक्स नहीं, देखिए भैया, नहीं मैंने कोई भी काम करने में दिल लगाना पड़ता है, ठीक, मन लगाना पड़ता है, मन ऐसा है कि लगता नहीं। तो जब ये सारा चीज, जब हम इतना के पीछे से आपको ऐसा नहीं कि करीब कई बार बताए हैं, फिर भी इस टॉपिक में जरूरत है तो एक बार और बता रहे हैं और आज भी बताते रहेंगे। नहीं, जब तक है जान जाने जहान, मैं ना करना था नहीं बोले फिल्म में, तो जब तक है जान ये बहुआ सब मैं बताऊं, तुम लोग धुआं बना के क्या करना, उड़ाते हैं। अब ये sp2 है, sp2 ये 3 ऑर्बिटल है, तो 3 जो ऐसे रहता है, ऐसे प्लेन में 3 ऑर्बिटल ऐसे रहता है, ऐसे एक प्लेन में तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है, एक प्लेन में ऐसे, एक प्लेन में, ठीक है। और जो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वह इसके परपेंडिकुलर,
तो ये जो प्रसंक्रित ऑर्बिटल जो प्लेन में है वो बनाता है सिग्मा, और ये जो ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर है इसके साथ साइड में ओवरलैप करता है तो ये बनाता है पाई। क्या बनाता है? तो हमें ये देखते हैं यहाँ कार्बन है, तो देखो यहाँ एक हो गया, ये एक हो गया यहाँ, और एक हो गया ये, और sp2 प्लेनर होता है, ये आपका प्लेन होता है, एक ही प्लेन में तीनों है। यानी आपको यह समझना है कि तीनों जो sp2 प्लेन में है आपकी कॉपी पर लेटा हुआ है, जब बनाई है तो लेटा हुआ रहा। और इसके बाद ये जो ऑर्बिटल होता है ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहीं पर देखो, यहाँ पर ये सिग्मा बना लिया, ये सिग्मा बना लिया, ये सिग्मा बना लिया, ये साइड से क्या बनाएगा पाई। किसी कार्बन के एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा नजर आएगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताना है? अब दो तीन, चार, चार सिग्मा बॉन्ड इतना बात आपको समझ में आ गया, पहले भी बताया हुआ। आइए इतना बात समझ। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, नहीं हम यहाँ तो यह, अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक। बॉन्ड है तो सिग्मा, सिग्मा सी, और ये भी सिंगल बॉन्ड है तो और फिर है, और ये भी। तो अब इसमें वो क्या करना है कि अगर किसी कार्बन के पास चार सिग्मा बॉन्ड तो उसका परसंकरण क्या बताए? sp, इसका देखिए दो तीन चार, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लेकिन आप दो, इसका भी देखिए दो, यानी कार्बन, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। या अगर हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम पिक्चर ड्रॉ करें, ठीक, अब देखो यहाँ यह है कार्बन और यह है, तो सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग हम नहीं दिखा रहे, ये प्लेन में है, और इधर भी है, ये भी प्लेन में है, और ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी, ये जो तीनों बॉन्ड क्या है? प्लेन में। और यहां पर ये कार्बन केवल, और यहां पर यह एक्स टेट्राहेड्रल है, लेकिन हम बना ये हम, ओके। और यहाँ देखो यार, यही अनहाइब्रिड और बाइटर, अनहाइब्रिड और बाइटर, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये साइड से क्या किया बेटा? ओवरलैप। यही चीज बेकर और नेथम को नजर आ रहा। अच्छा, ऐसा तो बेकर नेथम ने क्या सोचा था, सब ध्यान देना था। बेकर नेथम को ये ना बताना था ये बॉन्डवा छोटा काय हो गया, ये बॉन्डवा बड़ा काय। लॉजिक लगाते 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 कुल ये बात सोचा कि पाई बॉन्ड जो है ये वाला पाई बॉन्ड ये तो कमजोर होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर। तो हो सकता है कि इस कार्बन का जो ये पाई बॉन्ड ये घूम के चला गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया होगा यहाँ, तब तो ये खाली हो गया, ठीक है। तो अब क्या सोचा कि भैया
इसमें हुआ क्या हुआ? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये चला गया होगा कहां पर? तो अब यहां पर जब चला गया होगा तो ये भी आया जोड़ लेता है। तो देखिए ये कार्बन और ये हो गया कार्बन। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? और इस कार्बन पर क्या? इस कार्बन पर क्या हो? ये तो खाली क्या हो गया? खाली। ठीक। और अभी सेकंड और वाइटल हो गया। तो हुआ क्या होगा कि जो इसके बगल का कार्बन, जो इसके यहाँ ध्यान देना, फिर यहाँ पर जैसे कि मान लो, अगर इस लगा या डबल बॉन्ड, क्या लगा? डबल बॉन्ड मतलब जिस कार्बन से क्या लगा हो, लगा हो या डबल बॉन्ड लगा, उस कार्बन को कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं? उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा, और उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं गामा। ठीक है, बात समझ में आती है? यानी इस कार्बन से क्या लगेगा? मैंने ऐसा किया जिसके कारण उसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाता हो, बदल जाता हो, तो उसको फंक्शन ग्रुप या तो जरा देखना, ये जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, इसके बगल में कार्बन अल्फा है। ये डबल, इसके बगल में कार्बन क्या है? ये कार्बन क्या है? अल्फा। और ये कार्बन क्या है? अब सोचा हुआ क्या होगा, क्या? तो आज तक तो हम लोग देखते जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था रिजोनेंस में, या तो पाई का हो रहा या लोन पेयर का हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि एक अलग तरह का केस है कि यहां यह हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। समझा देखना कि इसमें क्या है, यह इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो हुआ क्या होगा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया होगा? दे दिया होगा। बात समझे? हुआ क्या होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया होगा? दे दिया होगा। यानी अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तब तो कौन ऐसा क्यों कर? तुम जानते हो कि हाइड्रोजन कमजोर प्राणी, किसी का कौन सामान कोई छीनेगा, किसी किसका सामान आदमी छीन सकता है, तो कमजोर। अच्छा जी, ठीक है, ऐसा हुआ हो उसके बाद मतलब इसको इधर बनाना है, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में जाना। मैंने यहाँ पर हम दोनों फोटो जो इधर ही काम कर ली। अब देखो यहाँ पर तीनों में क्या है? ऐसा हो गया हो, ऐसा हो गया होगा तो देखो क्या होगा। ये होगा, ये। अच्छा इस हाइड्रोजन का क्या लगा, इसका इलेक्ट्रॉन लगा क्या होगा? प्लस। और यहाँ तो ये दो, यहाँ क्या हो गया? अब यहाँ देखो यार, मतलब इसका किसी के पास और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? बॉन्ड। तू पूछेगा हमसे क्या सर ये हाइड्रोजन करे? ना जी, कभी नहीं करे। और यही कारण ये भी करे। यानी अल्फा कार्बन पर जितना हाइड्रोजन होगा उस सभी हाइड्रोजन के साथ इसका क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा तरह का बात हो गया, यहाँ बॉन्ड बना, जब बन रहा था सिर्फ, अब इसके साथ बना दिया तो क्या बन गया? पाई। बना दिया सिग्मा बॉन्ड, है ना? सिग्मा पाई बॉन्ड।
सिग्मा पाई। अब यहाँ पर देखो चला कि ये हम अल्फा कार्बन, और यहाँ पर ये जो कार्बन है sp2 है कि नहीं, बोलो, ध्यान देना। यहाँ पर कार्बन क्या है, sp2, और ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसके सिग्मा बॉन्ड का, उसके सिग्मा बॉन्ड का स्थानांतरण किसके साथ हो रहा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कार्बन के साथ। sp2 sp2 और कार्बन के ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ किसका स्थानांतरण हो रहा है, अल्फा कार्बन के, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है किसके साथ, sp2 कार्बन के खाली ऑर्बिटल के साथ। sp2 ऑर्बिटल, sp2 कार्बन की, sp2 कार्बन के साथ हो रहा है स्थानांतरण। इसी स्थानांतरण को क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें ये लिखे नो बॉन्ड, तो जरा देखना यहाँ कोई बॉन्ड, कोई बॉन्ड को बिना बॉन्ड का कैसे होता, सवाल देखो कितना बढ़िया कि बिना बॉन्ड का कैसे होता है, तो बिना बॉन्ड कितना है, सिग्मा पाई का नेगेटिव चार्ज का क्लाउड क्या है, मतलब यह नेगेटिव चार्ज का क्लाउड इस प्लस को क्या करके रखा है, दूर करके रखा। यहाँ सिग्मा पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ उसका किसको रखा है, अट्रैक्ट करके रखा। अब तुमको यह समझना है कि आप सीवन पर कितने हाइड्रोजन पड़ा है, दो, ठीक है, एक बार एक बार एक बार, पर ये बेचारा जब रो रहा था फुट फुट कर, ये अपने दर्द से जब आहत था, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया था इस कार्बन के पास, ये बेचारा खाली हो गया, पेट इसका कम हो गया था, इसको फुट फुट रो रहा था। अल्फा कार्बन बल्ब को देखने वाले कितने उन्होंने एक एक करके अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजूगेशन। ठीक, तो देख फोटो जो है, ये फोटो इधर उधर हो गया, थोड़ा सा मैं चाह एक रो में कर दूं ताकि आपको से बना देता हूँ ना, थोड़ा सा एक रो में बताना चाहता हूँ, एक रो, एक रो में मैं बहुत, अच्छा थोड़ा पल्ला पड़ा के नहीं बता, अल्फा ये डबल, तो ये भी डबल, ये भी डबल कार्बन, ये डबल कार्बन जिस कार्बन से लगता, डबल बॉन्डेड जिस होगा, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच होगा उसी को अल्फा कहें, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे अल्फा। अब यहाँ क्या पढ़े, ये आपका क्या है, क्या क्या हमारा क्या है, अब देखिए ये क्या होगा, तो हम क्या अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, एक हो गया, ये बेचारा इस पर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कार्बन का है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ
यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो दो इलेक्ट्रॉन बाकी हाइड्रोजन का किसका नहीं, हाइड्रोजन। तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इस बॉन्ड करे हो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, और यहाँ कोई रिजोनेंस नहीं है। अब इसको ये ऑर्बिटल डायग्राम हम बता के दिखा दें। अब इसको नॉर्मल को दिखाना चाहते हैं कि नॉर्मल अगर इसको बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ है, तो अब भी मैं यहाँ क्या हो प्लस, और यहाँ क्या हो डबल बॉन्ड, ये काम यूज किया है, तो ये काम ये भी तो कर सकते हैं। तो दूसरा है तो जब ये करेगा ये दोनों एक में बार ये तो अब ये कहा तो अब ये चले जाए, तो इसका क्या होगा और ये अब क्या होगा अब यहाँ पर हाइड्रोजन और पानी किसकी है कि राम से राम किया श्याम एक बार किया तो हमको आता है क्या अब हमारी घर से है तुम्हारी किलो इसी हो जा रहा है, इसी हाइपर कंजुगेशन के कारण जो सिंगल बॉन्ड था उसके पास डबल बॉन्ड करा और दूसरे डबल बॉन्ड के पास, तो इसलिए जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम था उससे थोड़ा कम हो, और जो डबल बॉन्ड का 1.35 था उससे क्या हो गया थोड़ा ज्यादा। वो बॉन्ड बन रहा है, नाम क्या रखा नॉर्मल रिजोनेंस, या इसको कहते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। इसके लिए इनको बहुत अवार्ड मिले। अच्छा बहुत अवार्ड। अब इसको इसको अगर हमको परिभाषित करना है हाइपर कंजुगेशन, तो sp2 कार्बन से sp2 कार्बन से जुड़ी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के साथ sp2 के ऑर्बिटल के साथ होता है, उसे हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन, ठीक है। तो पहले डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद इसको क्या करोगे बना sp2 sp2 कार्बन के अजीब, तो एक ही बात दोनों किस बोलेंगे, एक बार हिंदी बोलेंगे उसके बाद में इंग्लिश बोलेंगे। sp2 कार्बन की खाली ऑर्बिटल के साथ, खाली ऑर्बिटल के साथ अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को
उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये देखिए भैया, आप इधर देखो, सिग्मा ऐसे और आप अपना इसको आप क्या पढ़िएगा, इधर महीना पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को देख चला हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, या मान लो इसको नहीं याद सुना, अति संयुग्मन। हो गया। अब तुम लोग लिखोगे इंग्लिश माध्यम के, द डीलोकेलाइजेशन, द डीलोकेलाइजेशन of sigma electron, sigma electron of H atom, sigma electron of H atom present at alpha carbon, present at alpha carbon, present at alpha carbon with vacant orbital of, with vacant orbital of, with vacant orbital of sp2 carbon, vacant orbital of sp2 carbon is called hyperconjugate, is called hyperconjugate। अब देखिए आप लोग देखिए और आप सब भी सुनिए, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया समझा, उसको बहुत मजा आता है। जो इतना हाई है किया होगा तो बहुत सजा दिया है, क्या हो ठीक मरगवा पढ़ा रहा है, पढ़ना होता है। लेकिन सवाल इसमें हमको एनसीईआरटी से बनता है, इसके कारण, इसी कारण है, इसी कारण एनसीईआरटी में करीब 10-15 सवाल बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको उतारना, जब उतारना तो पहले तो ऑर्बिटल डायग्राम अगर ये नहीं समझा दे तो ये आपके बस की बात, इसको कहते हैं। तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं, तो पहले इसको उतार, इसको उतार, इसको उतार, इसको बना, इसको भी बनाए, ठीक है। आप भी बनाइए, वीडियो को रोकिए और देखो विद्यार्थी, एक तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन क्या है एक होते हैं, फिर क्वेश्चन होता है कहां कहां ये पाया जाए, कहां कहां ये पाया जाएगा। तो एक तो हमारा बात समझ में आएगा कि अगर sp2 कार्बन के पास वैलेंस ऑर्बिटल हो और उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर इसका अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन, यानी यहाँ पर केवल कार्बन है तो फिर हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है अल्कीन में, ठीक है। तो नीचे देखिए, हाइपर कंजुगेशन निम्नलिखित यौगिकों में, हाइपर कंजुगेशन निम्नलिखित यौगिकों में पाया जाता है। पहले हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि कहां कहां पर सोचेंगे। आप देखिएगा हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स इन फॉलोइंग कंपाउंड, देखिए हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स इन फॉलोइंग कंपाउंड, हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब कहा तो पहला है अल्कीन में, कहां पर अल्कीन,
ठीक है। अल्कीन, अल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन में पाए। दूसरा कार्बन, देखो चला कार्बन के था, यहाँ हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी तो हाइड्रोजन है कि नहीं है, कार्बन के टाइम में पाया जाए। और पाया जाता है कार्बन, और कार्बन में भी क्या है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जब ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको काउंट है 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी यहाँ है, ये अल्फा ए है। और यहाँ पर पाया जाता है चला टॉलवीन, टॉल पाया जाता है, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ पर यह है CS, यहाँ पर एक sp2 है, क्या है sp2 के बगल में अल्फा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, इस बात को मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। कल मैंने जब क्लास किया तो उसमें कुछ ग्रुप हमारे थे प्लस एम प्लस, कुछ ग्रुप थे माइनस एम माइनस, और कहीं नहीं, इसकी चर्चा हम कहीं नहीं। ठीक, अब तुम देखो इस चीज को हम बता रहे हैं, टॉलवीन की कहानी, टॉलवीन की जुबान। टॉलवीन कहता है कि सर जब हम कहीं लगे रहे कहा टॉलवीन, ठीक है, बाकी लोग कुछ लोग प्लस है, कुछ लोग माइनस है, मुझको किस पे रखा गया, तुम क्या करेगा, तुम तो हाइपर कर रहा है sp2, और तुम इलेक्ट्रॉन आएगा ये, और ये हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, और यहाँ H, या H आइस पर क्या हो पॉजिटिव, और यह इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फिर तो आगे कॉन्जुगेशन है, रिजोनेंस हो जाएगा, और ये जाएगा। तो अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या होगा, तभी यहाँ आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये फिर अब इसके बाद क्या होगा, ये आएगा यहाँ, और ये, ठीक है। अब ये हाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब ये अब होगा या और तो आप यानी बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन टॉलरिंग में, तो टॉलरिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा ऑर्थो पर, पारा पर और ऑर्थो पर। टॉलवीन में हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां बढ़ा, पारा, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहां होगा, ऑर्थो और पारा। देखो नहीं तो प्लस एम ग्रुप काम के जैसा कर रहा है ना, माइनस है, लेकिन इसके कारण जो सब्स्टिट्यूशन होगा वह होगा ऑर्थो और पारा। तो भैया देखेंगे, तो हम लोग कार्बन और टॉलरेंस तो बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, सॉल्व कर दिया। अगर ये सी ग्रुप लगा रहे तो होने वाला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहां पर होगा, ऑर्थो और पारा पर। समझने वाले इस के कारण क्या पड़ने वाला
तो याद करो हमने क्या कहा, तो जो रेजोनेंस शो करता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसी तरह से जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और जो जितना ज्यादा करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, वो अल्कीन हो या कार्बोकेटाइन हो या कार्बोक्सिलेट। ऐसा कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन हाइपर कंजुगेशन ज्यादा प्रदर्शित करेगा और कौन कम, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बात। कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो बोलो। तो आप लोग के भी दिमाग में, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होना चाहिए, एक बार नहीं समझ में दोबारा भी देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए और उसको उतारते भी चलिएगा, वीडियो को रोककर यहाँ वीडियो को रोक लीजिए और इसको काट लीजिए, उतार। अब देखो यहाँ पर लिखना टॉली, नीचे लिखो हिंदी में टॉली, टॉली में हाइपर कंजुगेशन, अगर हिंदी लिखना है टॉली कंजुगेशन, टॉलविन में हाइपर कंजुगेशन टॉलविन में हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो और पारा स्थान पर, ऑर्थो और पारा स्थान पर बढ़ जाता है, ऑर्थो और पारा स्थान पर बढ़ जाता है। इसलिए इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पारा पर होता है। ठीक है, आप लोग लिखिए इन टॉलविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन टॉलविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, increases at ortho and para position, at ortho and para position due to hyperconjugation, due to hyperconjugation। ठीक है, electrophilic substitution reaction, therefore electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction occurs at electrophilic substitution reaction at ortho and para position। अब यहाँ पर जो पास लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या ये हाइपर कंजुगेशन यौगिकों को अस्थायित्व प्रदान करता है। देखो हाइपर कंजुगेशन यौगिकों को अस्थायित्व प्रदान करता है। हाइपर कंजुगेशन हिंदी में आप अति संयुग्मन भी लिख सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन तो 1.5 घंटा से वहीं क्लास चल रहा है। हाइपर कंजुगेशन यौगिकों को
अस्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, अभी कहता है कि जो अस्थायित्व है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अति संयुग्मन की संख्या, अति संयुग्मन की और अति संयुग्मन की संख्या निर्भर करता है अति संयुग्मन की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जितना ज्यादा हो उसके पास अति संयुग्मन उतना ही ज्यादा हो, और जिसका अति संयुग्मन की संख्या ज्यादा हो उसकी अस्थायित्व भी क्या होगी, अधिक होगी। एक और, अगर हमको अति संयुग्मन की संख्या निकाल, अति संयुग्मन जानते क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या में एक क्या करना है, जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा। आप लोग लिखिएगा भैया, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन gives stability of compound. Hyper conjugation gives stability of compound. यानी it is directly proportional to number of hyper conjugates, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बराबर होता है अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। आपके पास इसको नोट कर, और इससे रिलेटेड सवाल हम लोग कल, ठीक है, कल करेंगे इससे सवाल। तो आज आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और फिर कल के वीडियो का इंतजार। और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, अगर आप में से कोई वोटर हो तो जिसका मन उसको वोट जरूर दें, अपनी वोट की ताकत को समझें, और एक बार 5 साल में लोकसभा के लिए और 5 साल में विधानसभा के लिए आपको मौका मिलता है, तो अपने वोट का उपयोग जरूर करो। या जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी को पसंद करते हो, जिस भी उम्मीदवार को पसंद करते हैं, विचारधारा उसको ले दौड़ा के वोट दें। वोट देने से ही हमारा देश मजबूत होगा, लोकतंत्र भी क्या होगा, मजबूत होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।